हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक की 21वीं रात का बहुत मुजर्रब एक आपको चिल्ला भी और अमल भी देना है, जिसकी बदौलत अल्लाह आपको खुद इतनी रूहानी ताकत अता फरमाएगा कि आप हर किस्म के जादू से, जिन्नात से, रुकावटों से, नज़र बद से अपना छुटकारा कर सकते हैं। चूँकि इस वक्त दुनिया में बातिल क़ुव्वतें बड़ी उरूज पर हैं, दज्जाली निज़ाम बहुत तेज़ी के साथ दुनिया में फैल चुका है और हर मुसलमान मर्द औरत बच्चा बूढ़ा वो दज्जाली निज़ाम की लपेट में है। आपके अंदर इतनी क़ुव्वत आ जाए, इतनी ताकत आ जाए कि आप खुद जो है दज्जाली क़ुव्वतों का मुकाबला कर सकें। आपके ऊपर कोई जादू करता है तो आप खुद अपना दिफा कर सकें, आप पे कोई जिन्नात का अटैक करता है आप अपना दिफा कर सकें, नज़र बद है आप उससे अपना दिफा कर सकें और आपकी रुकावटें ख़त्म हों, आपके रिस्क में वुसअत हो, आपके घर में बरकतें आएँ, इत्तेफाक आए, महब्बत आए, नाइतफाकियाँ ख़त्म हो जाएँ। चूँकि ये मेरे पास कसीर तादाद मर्द और ख़वातीन की जो आती है वो अपने ये मसाइल लेकर आते हैं और हम उनको रहनुमाई करते हैं। लेकिन मेरी जो यहाँ बार बार आपके सामने वज़ाइफ लाने का मकसूद है कि मैं आपको खुद जो है इतना इंशाअल्लाह ईमानी तौर पर आमाल के कुरानी ख़ास आमाल आपको देकर इतना पावरफुल बना दूँ कि आप अपना दिफा खुद कर सकें। हमारे पास जो लोग जुम्मा पढ़ने आते हैं और बड़े ज़ौक़ से आके पहले बैठ जाते हैं, उसकी वजह क्या है कि हर जुम्मे में ख़ास टॉपिक होता है और सिर्फ टू द पॉइंट बात होती है और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत से ख़ास दलाइल से बड़ी ख़ास इन्फॉर्मेशन होती है, तो लोग ज़ौक़ से आते हैं चूँकि उनकी सोचो फ़िक्र कुरान और सुन्नत की बन जाती है। तो इसलिए हमारे YouTube चैनल से भी जो हम वज़ाइफ देते हैं वो इसलिए देते हैं कि आपके अंदर ख़ुद ईमानी कुरानी इतनी मजबूत पावर आ जाए कि आप किसी बातिल को बिल्कुल खौफज़दा ना हों और बातिल के वार का मुकाबला कर सकें। कुरान हकीम के अंदर पूरी जो कुरान पाक है वो तो आयात उसकी सारी की सारी तबर्रक वाली और शिफा वाली हैं, लेकिन कुरान पाक में एक आयत ऐसी है जो सारी आयतों की सरदार है और जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है। और आयतुल कुर्सी इतनी पुरतासीर है कि जिन्नात को, शयातीन को सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ पहुंचती है तो वो आयतुल कुर्सी से पहुंचती है। आयतुल कुर्सी के अलावा अगर आप कहें फ़लाँ आयत इसके लिए ज़्यादा पुरतासीर है तो वो कभी सच नहीं होगा, क्योंकि कुरान पाक में सबसे बड़ी इज़्ज़त वाली आयत आयतुल कुर्सी और आयतुल कुर्सी को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि शैतान इससे लरज़ते हैं और इससे कांपते हैं और इस की हैबत है शयातीन के ऊपर। इसलिए जब कोई आम सा आदमी, मर्द औरत जो आमी हैं, बिल्कुल कुरान सुन्नत को इतना नहीं जानते, लेकिन उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करते हैं तो शयातीन थरथरा जाते हैं, जिन्नात में हलचल मच जाती है। लेकिन आपकी जितनी रूहानी ताकत ज़्यादा होती है, आपकी ईमानी ताकत ज़्यादा होती है और आपकी निस्बत किसी अल्लाह वाले से मजबूत होती है और आपका यकीन जितना मजबूत होता है तो इस आयतुल कुर्सी से वो बिल्कुल थरथरा के भाग जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको इजाज़त भी दे रहा हूँ और जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे चैनल को सुनते हैं और आगे इसकी लोगों तक तबलीग पहुंचाते हैं और फिर ख़ास तौर पे जो हमारे साथ बैत हैं या हमारे पास आते हैं खानका कुरैशिया में या शबी मस्जिद में आते हैं, जो भी हमारे साथ जितनी भी उसकी इतनी सी भी अगर निस्बत है तो मेरी इजाज़त मजबूत आपको हासिल है कि आपने 21वीं शब को, चूँकि ये लैलतुल क़द्र की रात भी हो सकती है, आपने 21वीं शब को यकसुई के साथ बैठ कर आयतुल कुर्सी पढ़नी है और आपने इसको जो है 370 बार पढ़ना है। 370 टाइम पढ़ के आपने दुआ करनी है और फिर ये अपने सीने पे फूंक भी लेनी है और उसके बाद आप आयतुल कुर्सी के आमिल हैं। आप ज़िंदगी में जब ज़रूरत पड़े इसको पढ़ें, चाहे रोज़ाना 11 बार पढ़ के दुआ कर लिया करें। हर नमाज के बाद कोशिश करें एक बार पढ़ लें फ़र्ज़ नमाज के बाद, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। सफ़र पे जाएं तो 4 बार पढ़ के दाएं बाएं आगे पीछे आपने फूंक लेना है, आपकी हिफाजत होगी और आपको इजाज़त हासिल है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।